साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। मैं सचिन तिवारी आप सबके साथ उपस्थित हूँ मैथ का सिंपल क्वेश्चन पेपर लेकर के। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सिंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाए क्लास 10th के लिए, लेकिन मैं लाइव आने के लिए सोच रहा था, लाइव आ नहीं पा रहा था। तो आज के वीडियो में हम लोग सिंपल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि CBSE बोर्ड का पेपर है, कक्षा 10 का, क्लास 10th का मैथ स्टैंडर्ड। तो सेक्शन A और B इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद C D E कर लेंगे, या A B C 3 सेक्शन इसमें कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद दूसरे वीडियो में, अगर एक ही वीडियो में सब पांचों सेक्शन कंप्लीट करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सेक्शन A 20 क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन MCQ हैं और सभी एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट है। सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमको क्वेश्चन को देखकर विद इन सेकेंड वर्बली आंसर बताना है, बिना पेन चलाए। कोशिश करें बिना पेन चलाए। ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट है, द LCM ऑफ 2 नंबर इज 3600। The following, which of the following cannot be their HCF? कह रहा है 2 नंबर का LCM 3600 है, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नंबर इसका HCF नहीं है। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन से हम LCM को डिवाइड कर दें। अगर पूरी तरह से कट जाए तो वो HCF हो सकता है। जिस ऑप्शन से पूरी तरह से ना कटे, पॉइंट में आंसर आए या फ्रैक्शन में आए, तो वो HCF नहीं होगा। हमसे कह रहा है कौन सा HCF नहीं होगा। 600 से 3600 कट जाएगा, HCF हो सकता है। 400 से कट जाएगा, 150 से कट जाएगा, 500 से नहीं कटेगा। तो C ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ग्राफ दिया है PX का, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज पूछ रहा है, तो इसको वर्बली बता सकते हैं। ये जो ग्राफ है X एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज 1 होगा। ऑप्शन नंबर B क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी D की वैल्यू हमको बतानी है। D होता है B² - 4AC। B की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 चौक 16 -4 × A 1 × C 20, तो 16 - 80। 80 में 16 माइनस करेंगे तो -64। -64 इज लेस देन 0। -64 0 से छोटा है, यानी D इज लेस देन 0। अगर D 0 से छोटा है तो निगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर B क्वेश्चन का राइट आंसर है। पॉजिटिव हो नहीं सकता, 0 में आया ही नहीं, माइनस में आया तो निगेटिव आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमिनल। इस पॉलिनोमिनल के जीरोज क्या होंगे, तो x की 2 वैल्यू मिलेगी 1 और -1। C ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर C 1 और -1। लेकिन इस पेपर के, इस सैम्पल पेपर के क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड पेपर नहीं है, बेसिक लग रहा है। मतलब इतने इजी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ओसवाल CBSE सिंपल क्वेश्चन पेपर बेसिक है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो आज हम लोग बेसिक पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब भी पेपर लेकर आएंगे स्टैंडर्ड लेकर आएंगे। इतने छोटे छोटे इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड पेपर का लेवल थोड़ा इससे अप रहता है, ये बेसिक है। विच ऑफ दीज इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग वन ऑफ इट्स रूट एज 0। कह रहा है किस इक्वेशन का एक रूट 0 मिलेगा। तो किस इक्वेशन का एक रूट 0 मिलेगा क्वाड्रेटिक। तो पहला जो इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्यूबिक है। दूसरे को सॉल्व करेंगे, x की 2 वैल्यू मिलेगी 0 और 2। तीसरे से x की 2 वैल्यू मिलेगी -3 और +3। चौथा ओनली 2 और 3। तो क्वेश्चन विच ऑफ द हैविंग वन ऑफ रूट एज 0।
तो एक रूट 0 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओनली 2, यहाँ से भी 0 मिलेगा लेकिन एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो x + 1 = 0। तो x के 3 आंसर मिलेंगे, 0 0 -1। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा है तो ओनली 2 बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 पर। द 10th टर्म ऑफ एपी, इस एपी का 10वां पद, पहला पद 10, दूसरा 20, तीसरा 30, तो 10वां 100 होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में हम थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे, बीपीटी का, और देखकर वर्बली भी बता सकते हैं। जैसे इधर 1 है तो इधर इसका 1.5 गुना 1.5 लिखा है, तो इधर 3 है तो 3 को 1.5 गुना कम कर दें तो यहाँ मिलेगा 2। तो x = 2 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या बीपीटी का यूज कर लें, 1/5/3 = 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x = 2 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू का है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि अब हम 1 मिनट 2 मिनट क्वेश्चन पढ़ने में लगाएं। क्वेश्चन यहाँ से दिख रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी चैप्टर का है। पीएथ फ्लोर गिवन है 6p² - 2p। कह रहा है हाउ मैनी स्टड्स आर देयर इन 5th फ्लोर, यानी 5वें फ्लोर का हमको बताना है। एपी में अगर देखें तो फर्स्ट फ्लोर, ये पीएथ फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। सिलेंड्रिकल बल्ब इन्वर्टेड एज स्टैंड आउट। तो सबसे नीचे अगर देखें लास्ट में टोटल पीएथ हमको 5th का बताना है, तो एपी फर्स्ट टर्म A यहाँ से मिलेगा 52 और डी कॉमन डिफरेंस D = -4, D बराबर -4 मिलेगा। और हमको बताना है यहाँ पर 5th फ्लोर यानी 5वां पद, तो A5 = A + 4D, तो 52 + 4 × -4, 4 × -4 यानी 52 - 16, 52 - 16, 52 में 16 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 36। क्वेश्चन नंबर 8। पुट कर दें, पुट P = 5, पुट P = 5, 6 × 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 5 × 10, तो 25 चौका 150 माइनस 10, 150 माइनस 10 140 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 140 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 8 का ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पी फ्लोर का गिवन है, 5वें फ्लोर का हमको बताना है, तो 5 इसी में पुट कर देंगे, 140 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल्स एंड पॉइंट इतना इतना। डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला D = √x2 - x1 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 + 9 बराबर √18। √18 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। √18 ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिस्टम हैंग कर रहा है इसलिए बार बार ये क्वेश्चन गायब हो जा रहा है, तब भी हम लोग जितना सॉल्व होगा उतना सॉल्व करेंगे। अगर सिस्टम चला तो ठीक है, न जहाँ कट जाएगा वहीं वीडियो बंद हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 9 का ए 10 का पी ये टेंजेंट है ए पी ओ ये 30 अंश है, टेंजेंट है पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओ ए 2.5 है, तो ओ पी हमको बताना है, ओ पी बताना है किसके इक्वल होगा। ये 30 डिग्री, तो हम यूज कर लें किसका यूज कर लें, साइन 30 अंश बराबर परपेंडिकुलर 2.5 अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज होगा, जो फाइंड करना है ओ पी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 इंटू 2 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर गिवन द इंड्स पॉइंट ऑफ द डायगोनल। ये डायगोनल के इंड्स पॉइंट हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो हमको मिड पॉइंट फार्मूले का यूज करना है, मिड पॉइंट फार्मूले का यूज करेंगे, तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4,4। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस, क्वाड्रेंट का यानी 1/4 एरिया हमको बताना है, सर्कल 7 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, 24 इंटू 7 154/4, 154/4 कैंसिल करें, 4 3 जा 12, 4 3 12, कितना बचा 3 34 होगा, फिर 4 8 32, 4 8 जा 32, 38.5 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं तो डायरेक्ट आंसर बताएं, जैसे 38 मिला, अभी नंबर बचा हुआ है तो 38.5 होगा, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। द सर्कमफियरेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो, सर्कल के सर्कमफियरेंस का रेशियो गिवन है 9:11, तो रेशियो बताना है रेडियस का, तो सर्कमफियरेंस का रेशियो और दिया है रेडियस का पूछ रहा है, तो वही होता है 9:11 ही आंसर होगा। अगर एरिया का रेशियो पूछता तो इन नंबर का हम स्क्वायर कर देते, एरिया गिवन होता, रेडियाई पूछता तो स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ता, तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। ओ ए बी सेक्टर है, सर्कल का सेंटर ओ है, रेडियस r = 7 सेंटीमीटर है, r की लेंथ 22/3 है, एंगल बताना है, तो लेंथ ऑफ आर्क 22/3 = θ/360 इंटू 2 पाई r, 7 से 7 कटेगा, 22 से 22 कटेगा, 12 3 जा 36, 120, 2 से 120 कटेगा 60, तिरछा गुणा कर लेंगे, x थीटा बराबर 60 डिग्री। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 dice are rolled together, the probability getting the sum more than 10, यानी 10 से ज़्यादा मिलने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 11 मिल सकता है, 12 मिल सकता है, 12 एक बार मिलता है, 11 2 बार मिलता है, 6,6 12 एक बार मिलेगा, और 11 6,5 5,6, यानी टोटल 3 कंडीशन बन रही हैं, यानी मिलने की 10 से ज़्यादा मिलने की 3 कंडीशन, और 2 डाइस रोल करेंगे तो टोटल 6 × 6 36 कंडीशन, तो 12 3 36, 12 3 जा 36, 1/12 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इफ अ पर्टिकुलर सर्वे डाटा मीन 10 मीडियन 12 मोड फाइंड करना है, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है मोड = 3 इंटू मीडियन, तो 12 3 जा 36 -2 इंटू मीन, 10 2 जा 20, 36 में 20 घटाएंगे 16 मिलेगा, सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, hollow cube in of internal its 22 centimeter as filled spherical marbles diameter इतना सेंटीमीटर, and
it is assumed that 1/8 space of the cube remain unfilled, then the number of marble cube, देखो खोखला क्यूब है, क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? क्यूब के आयतन वॉल्यूम का फार्मूला साइड का क्यूब 22 22 22 वो, और स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला, ये स्फीयर का डायमीटर है 0.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब, यानी 0.5/2 0.5/2 0.5 0.5/2 इसी को, और 1/8 स्पेस अनफिल्ड है, खाली है, कह रहा है रिमेन्स अनफिल्ड, तो भरा कितना है 7/8, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7/8 से, तो ये वाला 8 है, इस 8 से ये नीचे के तीनों दो कट जाएंगे, और 4/3 एक 22 से एक 22 कट जाएगा, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, नीचे बचा है 0.5 और यहाँ 4/3 पलट के ऊपर आ जाएगा, 22 इंटू 22 इंटू 3 22 इंटू 22 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 0.125, तो 4 से ये कट जाएगा, 11 गुणे 11 बचेगा, 11 ग्राम में 121 गुणे 3 121 121 इंटू 3 363 इंटू 1000 अपॉन 125, 363 गुणे 1000 बटे 125। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1,42,296, 1,42,296, यानी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। गिन्नी फ्लिप्ड अ फेयर कॉइन 3 times and tell come each times. Guinea went to flip the coin again. What is the probability the getting head in the next coin flip? प्रायिकता पूछ रहा है, 3 बार उन्होंने कॉइन को टॉस किया तो टेल आया, तो चौथी बार करेंगे, फिर से करेंगी तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो इतना फालतू का क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 बार किया है क्वेश्चन यहीं से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इन द नेक्स्ट कॉइन फ्लिप, या तो हेड आएगा या तो टेल, 1/2 क्वेश्चन का आंसर होगा 0.5। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। रीजन, product of HCF and LCM of 2 numbers is equal to the product of those numbers, यानी ऊपर 3 नंबर बोल रहा है, नीचे 2 नंबर बोल रहा है, तो दोनों सही हैं, यहाँ पर 19 में दोनों सही हैं, और R एक्सप्लेन्स A, दोनों सही हैं, कहाँ गया दोनों से, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 20 में x³ प्लस x हैज ओनली 1 रियल रूट, x³ और x³ प्लस x कॉमन निकाल लें, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x के 2 रूट निकलेंगे, लेकिन वो रियल नहीं होगा, रूट के अंदर माइनस में होगा, रूट के अंदर माइनस में होगा। द पॉलिनॉमिनल ऑफ nth डिग्री मस्ट हैव एन रियल रूट, किसी पॉलिनॉमिनल की अगर nth डिग्री है
तो उसके n रियल रूट होंगे। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि रियल रूट हो। तो a और r दोनों सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। a और r दोनों सही हैं, यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए नहीं बी, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। सही दोनों है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की रीजन। तो सेक्शन ए हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। पी और क्यू रूट है इसके विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल वैल्यू। पी यानी सॉल्व करके पी क्यू नहीं फाइंड करना है। तो फार्मूला जानते हैं, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सॉल्व कर लेंगे माइनस का 2, इसका मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू माइनस माइनस प्लस पी क्यू। तो 1 माइनस माइनस प्लस 5/2 माइनस 2। तो -1 प्लस 5/2। तो सॉल्व करेंगे 3/2 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है 3/2 क्वेश्चन का आंसर होगा। सलूशन आपके सामने है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हों, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए। चेक whether the point इतना lies on the line represent the linear equation lies on the both line represented the linear equation इतना एंड इतना। कह रहा है इस पॉइंट को चेक करो क्या ये पॉइंट इन दोनों पर लाई कर रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दें एक्स वाई की वैल्यू, इसे लिखेंगे पुट -4, 3 इन इक्वेशन फर्स्ट बनाकर। तो -4 + 3 + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू 0 मिला फर्स्ट। इसको बनाएंगे इक्वेशन सेकंड, यहाँ पुट करेंगे -4 - 3 इज इक्वल टू 1। -7 क्या 1 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो हमने चेक कर लिया पॉइंट -4, 3 इज लाइज ऑन इक्वेशन नंबर फर्स्ट x + y + 1 इज इक्वल टू 0। केवल एक इक्वेशन पर लाई करेगा, दूसरे पर लाई नहीं करेगा। फाइंड द नेचर ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना एंड इफ रूट एग्जिस्ट फाइंड देन। कह रहा है नेचर ऑफ रूट बताओ। अगर रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो रूट भी बताओ क्या होगा। तो इसका हम निकाल लें डिस्क्रिमिनेंट डी। अगर डी 0 से बड़ा हो तब रूट एग्जिस्ट करेगा, डी 0 से के बराबर हो तब सेम 2 रूट एग्जिस्ट करते हैं, डी 0 से छोटा हो तो रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डी निकालने b² हुए 16, 16, 225, 256, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4ac 3 चौका 12, 120, 256 माइनस 120। तो माइनस करेंगे तो मिलेगा 6, 3, 1 जो कि 0 से बड़ा है, यानी डिस्क्रिमिनेंट डी इज ग्रेटर देन 0। तो इसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है। फार्मूला लिख के तब बढ़िया से करेंगे, यहाँ जगह कम है। लिखेंगे डी इज इक्वल टू डी डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू b² - 4ac। अब कंपेयर करके bac की वैल्यू उसमें पुट करेंगे 136 मिलेगा। 0 से बड़ा है तो d इज ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करके हमको x की वैल्यू चाहिए। तो 36 के और 30 के ऐसे 2 फैक्टर बताने हैं, 30 के ऐसे 2 फैक्टर बताने हैं कि घटाने पर 16 मिल जाए, 16 मिल जाए, माइनस करने पर 16 मिल जाए। तो ऐसे 2 फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं 30 के? b² - 4ac प्लस होगा यहाँ पे
56, 66, 76, 376, यानी प्लस में मिलेगा, रूट एग्जिस्ट करेगा। और 30 के ऐसे दो फैक्टर बताने हैं कि माइनस करने पर 16 आ जाए। तो 30 का 10 गुणे 30, 15 दूना 30, 30 एकम 30। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके बता सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा माइनस 16 प्लस माइनस 16, 16 का स्क्वायर 256, 120, 256, 120, 376, 20 का 400, 19 का 361 बटे 2 अपॉन 2। ये x की वैल्यू हो गई। यहाँ एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, तो अलग अलग करके लिख लें। एक बार प्लस में लिख लें, माइनस में लिख लेंगे, तो दो रूट इसके मिल जाएंगे। यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन है, अलग अलग करके लिख लें तो वही इसका रूट होगा। रूट 376 को फैक्टराइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज डिमिनिस्ट्रेटेड बाई 84 इज इक्वल टू द थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। केवल लैंग्वेज में कह रहा है नेचुरल नंबर हमको फाइंड करना है, उस नंबर का स्क्वायर, यानी लेट द नेचुरल नंबर इज x मानकर यहाँ थ्राइस है 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 84, एक इक्वेशन बनेगा। वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें, वही क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हमको मोड बताना है, मोड। तो फार्मूला होता है मोड का L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फार्मूला होता है। F1 जो सबसे बड़ी वैल्यू हो वो F1, उसके आगे F2, उसके पीछे F0, L इसी वैल्यू की लोअर लिमिट L। तो यही वैल्यू इसमें पुट कर दें, L 15 प्लस F1 माइनस F0, 15 माइनस 6 9 बटे 15 दूना 30, 30 में 16 माइनस करेंगे तो 14 गुणे H डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल 5 का है 5। तो 15 प्लस 9 बचे 45 बटे 14। तो 15 प्लस 3 पॉइंट समथिंग आएगा 18 दशमलव कुछ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 01 या 1 लिख लेते हैं, 18.1 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बी कह रहा है मीन बताना है इस डाटा का। तो मीन के 3 फार्मूले होते हैं। यहाँ पर नंबर बड़े बड़े हैं तो हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर सकते हैं। फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ गुणे एच। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। यू आई निकलता है यू बराबर एक्स माइनस ए, एक्स आई माइनस ए बटे एच से यू निकलता है। तो फार्मूला सामने है, केवल यहाँ से ये क्लास इंटरवल है, एक्स फाइंड करने के लिए एक्स कैसे निकलेगा, एक्स इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2।
तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करके हम x फाइंड कर लेंगे, फिर उस x में से a बीच वाले टर्म को a मान लेंगे, फिर उसके बाद उस a के सामने लिखेंगे 0, उसके ऊपर -1 -2 -3, उसके नीचे 1 2 3, फिर f से इस 1 2 3 और -1 -2 -3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी यानी इस फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, नाइन्थ टर्म फ्रॉम द इंड्स, फाइंड द नाइन टर्म द इंड ऑफ द एपी, यानी अंत से नौवां पद बताना है। तो एपी का लास्ट टर्म है 185, फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस डी है 4, एन फाइंड कर सकते हैं, एन होगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस -1 +1 तो 180 180 बटे 4 +1 होगा या -1, इसमें समस्या बन रही है। फार्मूला होता है L = A + n-1D, तो प्लस का 1 होगा, तो 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 45 1 46, टोटल 46 टर्म हैं इस पूरे एपी में, टोटल 46 पद हैं। हमको लास्ट से नौवां पद बताना है। अब लास्ट से जो नौवां पद है वो प्रारंभ से कौन सा टर्म होगा, कौन सा पद होगा, ये हम पता कर लें। जैसे हमारे पास 1 से 5 तक या 1 2 3 4 5 6, ये केवल समझने के लिए हम कहें लास्ट से चौथा पद, तो लास्ट से फोर्थ टर्म 3 होगा, टोटल 6 टर्म है, बोले लास्ट से फोर्थ टर्म, लास्ट से फोर्थ टर्म 3 हुआ। अब ये लास्ट से फोर्थ टर्म स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा, तो लास्ट से फोर्थ टर्म स्टार्टिंग से तीसरा टर्म है, ये मिलेगा कैसे, तो फार्मूला अगर ना मालूम हो तो इस तरीके से समझ के कर सकते हैं। टोटल टर्म है 6, लास्ट से फोर्थ है तो 6 में 4 माइनस करके 1 प्लस कर लें, तो क्या मिल गया 3, ये स्टार्टिंग से हो गया। तो बताने का केवल यही मतलब था कि अगर फार्मूला ना मालूम हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ जो एंड से लास्ट से नाइन्थ टर्म होगा वो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा, टोटल 46 है, तो 46 में माइनस कर देंगे 9, फिर 1 कर लेंगे प्लस, तो 46 में 9 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 37, 37 में 1 प्लस करेंगे 38 मिलेगा 38, यानी जो लास्ट से नाइन्थ टर्म होगा वो स्टार्टिंग से 38th टर्म होगा। हमको T38 बताना है, तो ये होता है A + 37D, A है 5 + 37 × D है 4, तो 4 3 जा और 4 7 जा 28, 7 का 28 5 32 33, 3 बचेगा कितना 3, और 4 3 जा 12 + 3 153 क्वेश्चन का आंसर होगा। 25 का आंसर होगा 153। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो या ना आया हो तो ऑफलाइन कमेंट में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी में 3 4 5 6 क्वेश्चन है इसमें। tan p की वैल्यू गिवन है √3, tan p गिवन है √3, 2 sin p cos p बताना है। तो एंगल फाइंड कर सकते हैं। tan p = √3 होता है tan 60 डिग्री की वैल्यू। तो कंपेयर करें p = 60,
दूसरे तरीके से भी कर सकते थे पाइथागोरस का यूज करके, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लें, पी आर इज इक्वल टू रूट के अंदर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 2 मिलेगा। या एंगल से भी कर सकते हैं, 60 डिग्री मिला, जहाँ जहाँ पी है 60 डिग्री पुट कर दें तब भी आ सकता है। या दूसरा तरीका ऐसे साइड से भी कर सकते हैं, दोनों सही हैं, चाहे जैसे कर लें। तो 2 sin p परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कॉस p बेस अपॉन हाइपोटेनस, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3/2 क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। के की वैल्यू बताना है, कह रहा है नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए नॉट इज इक्वल टू होता है, हाँ। नो सॉल्यूशन के लिए, मैनी सॉल्यूशन के लिए तीनों इक्वल होता है। नो सॉल्यूशन के लिए 2/2k + 1 इज इक्वल टू 2/k - 1। ठीक, आगे नॉट इज इक्वल टू होता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 से 2 कैंसिल करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, k - 1 इज इक्वल टू 2k + 1। k को उस साइड लेकर आएँ तो 2k - k, 1 को इस साइड लेकर आएंगे -1 - 1, k इज इक्वल टू -2। k की वैल्यू -2 होगी, सोल्यूशन आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ग्राफ से सॉल्व करना है, मैं बता दे रहा हूँ। अब यहाँ ग्राफ बनाना संभव नहीं है। जैसे ये इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको बनाएंगे इक्वेशन सेकंड, फिर बनाने के बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऐसे ग्राफ बना लेंगे। इधर लिखेंगे x, इधर y, पुट x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -6/5, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। फिर ऐसे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इसका भी इस तरीके से बना लेंगे ग्राफ। एक तरफ लिखेंगे x, दूसरे तरफ लिखेंगे y, पुट x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -6/5, पुट y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 5। यानी दोनों में सेम कोऑर्डिनेट मिल रहा है, तो जो ग्राफ बनेगा कोइंसिडेंट होगा। हिंदी में बोले तो संपाती होगा, यानी x एक्सिस y एक्सिस। 0, -6/5, x पे 0, y पे, यानी यहाँ कहीं थोड़ा कलर चेंज कर दें, यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा 6,0, 6,0 इधर कहीं मिलेगा। अब एक लाइन तो ये हो गई, जो दूसरी ये मान लें इसका फर्स्ट इक्वेशन की लाइन हो गई, तो सेकंड इक्वेशन की लाइन कहाँ से जाएगी? सेकंड इक्वेशन की लाइन भी सेम कोऑर्डिनेट है, तो इसी के ऊपर से जाएगी, इसी के ऊपर से जाएगी। तो ये ग्राफिकली सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन देखने में आप लोगों को छोटा इजी लग रहा होगा, क्योंकि ये बेसिक पेपर है और देना स्टैंडर्ड है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टैंडर्ड पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28, द सम ऑफ फर्स्ट एर्थ टर्म। सम बताना है, nth टर्म गिवन है, तो पुट कर दें, पुट n इज इक्वल टू 8, A8 या T8 इज इक्वल टू 8 दूना 16 3 19। फर्स्ट टर्म पुट n इज इक्वल टू 1 तो 5। यस 18 बताना है, यस 18 इज इक्वल टू, फार्मूला सब लिख के तभी करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 18/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 5 + 19, तो 2 9 जा 18, 9 इंटू 19 + 5 24, 24 9 जा 24, 9 4 जा 36, 3 9 2 जा 18, 216 क्वेश्चन का आंसर होगा। 28 का आंसर 216। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, ऑल द किंग एंड क्वींस आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, यानी 52 कार्ड से राजा और रानी को निकाल दिया गया है। कहने का मतलब राजा कितने होते हैं, रानी कितने होते हैं? 4 किंग 4 क्वीन, 4 बादशाह 4 बेगम। तो 52 से हम 8 कार्ड निकाल चुके हैं, बाहर कर चुके हैं, तो 44 कार्ड बचे हुए हैं।
द रिमेनिंग कार्ड कैन सफर्ड इन द एंड देन द कार्ड इज ड्रॉन, यानी जो 44 कार्ड बचे हैं उनमें से रैंडमली यदृच्छया कार्ड निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बतानी है। द एस ऑफ हार्ट, वो हार्ट का इक्का हो, हार्ट का एस हो, तो हार्ट में केवल एक एस होता है, तो इसका आंसर होगा 1/44। द ए ब्लैक कार्ड, ए ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड कितने, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। अब 26 ब्लैक कार्ड में 2 ब्लैक कार्ड क्वीन के भी रहेंगे, 2 ब्लैक कार्ड किंग के भी रहेंगे, यानी 26 में 4 माइनस करना पड़ेगा, तो 22/44 1/2 क्वेश्चन का आंसर होगा। ए जैक ऑफ स्पेड, ए जैक ऑफ स्पेड, तो 4/44 इज इक्वल टू 1/11, 1/11। तीनों क्वेश्चन का सलूशन आपके सामने है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसी का बी है, डाइस का क्वेश्चन है, कर सकते हैं वर्बली देख कर बता सकते हैं। अ डाइस इज रोल्ड 1, यानी एक डाइस को एक बार फेंका गया है। एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर ओनली 2, 1/6। ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, 5 and 6, 2/6, 1/3 क्वेश्चन का आंसर होगा। एन ऑड नंबर, ऑड नंबर 1, 3, 5, 1/2 क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मीडियन बताना है, मीडियन नहीं, मीडियन गिवन है, एक्स की वैल्यू बतानी है हमको। मीडियन गिवन है, एक्स की वैल्यू बतानी है। फार्मूला होता है मीडियन का MEDIAN, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस, क्या होता है फार्मूला, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये फार्मूला होता है। अब यहीं पर हम कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं भाई, कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी CF, बस इसके बाद क्वेश्चन ख़त्म, सॉल्व मतलब हो जाएगा, ख़त्म। 6, 9 + 6 15, 15 + 10 25, 25 + 8 25 + 8 33, 25, 5, 30, 3, 33, 33 + x 33 + x, यहाँ से मिलेगा हमको n, 33 + x 33 + x, यहाँ से मिलेगा n/2, 33 का हाफ करेंगे 18, यानी 16, 32, अगर 2 होगा तो 34, 17, 18, यानी यफ जो हमको मिलेगा ये होगा ये 10, इसी के सामने इससे एक पीछे ये होगा CF कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये सब वैल्यू इसमें पुट कर दें, इसी F के सामने फ्रीक्वेंसी की लोअर लिमिट L, H डिफरेंस, तो फार्मूला होगा, फार्मूले पर वैल्यू पुट कर दें L प्लस N/2, N/2 33 + x/2 माइनस 15 CF बटे 33 + x इंटू 10, इधर गिवन है 25, 20 इस साइड आएगा माइनस होगा, 5 इज इक्वल टू, यहाँ से हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, 33 + x माइनस 30 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 33 + x इंटू 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 33 + x इज इक्वल टू 3 प्लस x। कुछ इस क्वेश्चन में हो गया गड़बड़, यहाँ तो x से x हो रहा है कैंसिल, और x से x कैंसिल नहीं होना चाहिए। गड़बड़ ये हुआ है f की वैल्यू 10 है और हम f की वैल्यू गलत लिख दिए हैं, n को लिख दिए हैं f।
यहाँ होगा 10, यहाँ होगा 10, यहाँ होगा 10, यहाँ होगा 10। 2 5 जा 10, 5 से 5 कैंसिल हुआ, इधर 10 रिमेनिंग है, बचा हुआ है। तो यहाँ जो 33 प्लस x लिखे हैं, यहाँ होगा 10। तो अब मिल जाएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 3 7। x की वैल्यू होगी 7, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हल्की सी मिस्टेक हो गई थी वैल्यू पुट करने में, किसी के भी साथ हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही सल्यूशन आपके सामने है। यहाँ अपॉन है, अपॉन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 7 क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है। सेक्शन सी कंप्लीट करके डी और ई छोड़ रहे हैं। डी और ई आप लोग खुद से कर लीजिएगा, या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डी और ई सेक्शन सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि गिवन फिगर सी एम आर एम रिस्पेक्टिवली मीडियन है। सी एम आर एम मीडियन है, मीडियन है तो बराबर बराबर बांट देंगे। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब बोल दिया सिमिलर हैं, तो पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी। क्यों? क्योंकि गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो हमको प्रूफ करना है, तो लेट ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल पी एन आर, ए एम सी पी एन आर, ए एम सी पी एन आर। तो ए एम सी पी एम आर में इसको इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं, यही फिर से लिख लें। सी ए अपॉन आर पी, सी ए अपॉन आर पी इज इक्वल टू, ये दोनों मीडियन हैं, तो मीडियन को हम लिख सकते हैं सी एम बटे आर एन इज इक्वल टू ए बी बटे पी क्यू। अब ए बी को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, पी क्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से मिल जाएगा सी ए बटे आर पी इज इक्वल टू सी एम बटे आर एन। इसका हाफ कर देंगे तो मिल जाएगा ए एम बटे पी एन। अभी अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि मीडियन है। मीडियन अपोजिट साइड को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो यहाँ से तीनों प्रपोर्शनल, तीनों रेशियो में इक्वल मिल गए और तीनों पार्ट हैं ट्रायंगल के। देयरफॉर ट्रायंगल ए एम सी ए एम सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर होगा पी एन आर के, ए एम सी सिमिलर होगा पी एन आर के। ये क्वेश्चन नंबर 31 है। सेक्शन सी 3 सेक्शन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। सेक्शन डी गुलाब जामुन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है। ये तीसरी एक्सरसाइज का है, ये पहली एक्सरसाइज का है। ये पहली एक्सरसाइज का हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12 या 13 होगा, और ये दूसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये 6 एक्सरसाइज यानी एनसीईआरटी के ही सेम एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। ये एक्सरसाइज तीसरी का ये क्वेश्चन है, इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ए ई पी सी डी पी, ए ई पी कहाँ गए, ए ई पी ये ट्रायंगल 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, कर सकते हैं। 2 लाइन का है, 8 मिनट लिखा है। ए बी डी ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, सी बी ई ये वाला ट्रायंगल। तो 90 डिग्री और कॉमन एंगल 90 डिग्री कॉमन एंगल, 90 डिग्री कॉमन एंगल से ये सिमिलर, एंगल से ये सिमिलर, एंगल से ये भी होगा। बुक का ही क्वेश्चन है, कर सकते हैं आसानी से।
और सेम क्वेश्चन कैनाल यानी नहर वाला है, ये भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एक ही एक्सरसाइज है, बुक का ही क्वेश्चन है। और अभी वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, वरना हम लोग अभी सॉल्व कर देते हैं इन सभी क्वेश्चन को। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसमें, विद इन सेकेंड वर्बली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, करिएगा। अगर नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, वैसे सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।